और ये बड़ी खतरनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। सब कुछ यहां बिकाऊ है, सब बिकता है। ये जरा पढ़ते हैं हम, ये खबर पढ़ें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बलूचिस्तान में शनाख्त के बाद पंजाब के 9 अफराद कत्ल कर दिए गए। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर शामिल। दोनों भाइयों की लाशें पहुंचने पर कोहराम मच गया। इनकी इंटर्नशिप करवाई गई थी वजीर खारजा के तौर पे, और इनको ये एस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि हमने इस बंदे को बहुत जल्दी है जनाब वजीर आज़म पाकिस्तान भी बनाना है। जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो बिलावल को वजीर आज़म बनता हुआ देखना चाहते हैं। अखबारी इश्तिहारात के नरखों में इजाफे पर जल्दी अमल दरामद करेगी, क्योंकि ये हुकूमत एक मुतहर्रिक प्रिंट मीडिया की तरक्की को जाली खबरों के तदारुक के लिए ज़रूरी समझती है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की फौज के काले कारनामे देख के इस वक्त पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान, और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान को फौज की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है और पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जनता को जिस तरह से पाकिस्तान की फौज द्वारा बेवकूफ़ बनाया जाता है और वो उसी में लगे रहते, लेकिन पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान में जो भी माल पानी बचा है उसको लूटने में लगी, और उसे लेकर के दूसरे देशों में पाकिस्तान के जनरल भाग रहे हैं। APNS एग्जेक्टिव अरकान के एजाज में दिए गए शाइए से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखबारी सनद को दरपेश अदायगियों के मसाइल को हल किया जा रहा है। इस ज़मन में वफाकी हुकूमत ने मीडिया को 100 अरब रुपए की अदायगी की है। मैं फिर दोहराता हूं मेरे पाकिस्तानियों, वफाकी हुकूमत जो फॉर्म 47 पे आई है, जो उसकी सरकार का फ्रंट सिर्फ फेस है, 100 अरब रुपया मीडिया पे लुटा दिया है। लूट सेल लगी है मेरे पाकिस्तानियों। आपको देने के लिए अब सेहत कार्ड नहीं है, आपको देने के लिए कोई सब्सिडी नहीं है इनके पास। बिजली के बिल आसमान को छू रहे हैं। अभी आपकी चीखें तो निकल रही होंगी। और इमरान खान यही समझाते थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, और उस बंदे ने तो जेल भी बर्दाश्त कर ली। आप लोगों से अपना घर नहीं बर्दाश्त हो रहा। एसी लगाते हो तो बिल इतना ज्यादा आता है कि जेब से बर्दाश्त नहीं होता। एसी नहीं लगाते तो जिस्म से बर्दाश्त नहीं होता और पसीने में शराबूर हो जाते हो। और इधर 100 अरब रुपया मीडिया पे लुटा दिया गया। ऐसे नहीं सबकी जुबानें बंद, सारे सेठों के मुंह में ठूस दिया गया है अरब रुपया, जो आपके टैक्स के पैसों से है। आपकी हड्डियों से गोदा निचोड़ कर निकाल के रूप जो है और उनको दिया जा रहा है। इमरान खान मुसलसल आपको वार्न करते थे कि जब जंगल का कानून आ जाता है तो फिर इसी तरह से ममालिक को चलाया जाता है। अब पाकिस्तान बिल्कुल जंगल के कानून की तरह चल रहा है मेरे पाकिस्तानियों, जहां इस तरह नोचा जा रहा है हमें जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक बारिश हुई है, आप सिर्फ लाहौर की सूरत हाल देख लें। 3.5 साल से यह हुकूमत है, इतनी ही इमरान खान की हुकूमत थी। बुजदार जिसको सारे बुरा भला कहते थे, और मैं कहता था बुजदार बहुत बुरा होगा, बुजदार इमरान खान के नजरिए पर भी पूरा नहीं उतरता, लेकिन बुजदार शहबाज शरीफ और इन सारे लोगों से बेहतर है, साबित हो रहा है। बुजदार के दौर में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बन रही थी, जहां पे पानी का ट्रीटमेंट होकर और उसको दरिया रावी में डालना था। अब सूरत हाल यह है कि पूरा लाहौर दरिया रावी बना रहा। एक कैंट का एरिया देख लें, पूरा वहां पे रावी बना हुआ है। इतनी देर पानी का खड़ा रहना, कोई इसका इंतजाम होना चाहिए या नहीं? बताने का मकसद यह है कि यह फ्री फॉर ऑल कंट्री बन चुका है। हर बंदा अपना माल बना रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 100 अरब से नीचे तो ये सोचते ही नहीं है, ना अस्करी इनके जो मालिक हैं और ना ये अर्दली जो नीचे बैठे हैं। 100 अरब अब मिनिमम दिहाड़ी है आजकल। ऊपर से क्योंकि आलमी ताकतें इनके सर पर दस्ते शफकत रख चुकी हैं, क्योंकि ये गारंटियां दे चुके हैं बड़ी बड़ी, उसकी वजह से अब बाहर से क्योंकि कमर्शियल कर्जे भी मिल रहे हैं, तो इनके लल्ले तल्ले और बढ़ गए हैं कि यार पैसा बाहर से आ रहा है, बाप का माल है। अच्छा, अभी कोई 2.5-3 अरब डॉलर या 3.5 अरब डॉलर कमर्शियल कर्जा लिया है। कमर्शियल कर्जा किसने अदा करना है? आपकी हड्डियां निचोड़ के आपसे वसूल किया जाएगा।
आप पर टैक्स लगा के वसूल किया जाएगा। हर 1 लीटर का पेट्रोल या डीजल आप जो डलवाते हैं उस पर 100 रुपए से ज्यादा आप ये इजाफी पैसा दे रहे हैं इन्हें, 100 रुपए से ज्यादा, वरना असल कीमत तो 150 से भी नीचे है। आप देख लें आर्मी मंडी में तेल की कीमत क्या है, $60 से कुछ ऊपर है। इमरान खान के दौर में 120 थी तो 150 का टोटल था पेट्रोल और डीजल। ये फ्री फॉर ऑल कंट्री पता है क्यों बना है? इमरान खान को जिस चीज का खौफ था ना वही हुआ है कि आप लोग खौफ के बुत की पूजा शुरू कर देंगे। और इमरान खान इस कौम को बार बार समझाते रहे कि यह भी एक तरह का शिर्क है कि अगर आप खौफ के बुत का शिकार हो जाएं और उससे डरना शुरू कर दें, मीन्स आप उसकी पूजा कर रहे हैं। कि डर तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, खौफ तो नहीं होना चाहिए किसी और का, किसी जर्नल का नहीं होना चाहिए, किसी कर्नल का नहीं होना चाहिए, किसी और बंदे का नहीं होना चाहिए। खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। लेकिन वाकई आज मैं देख रहा था इमरान खान का क्लिप कि यार कितना विजन वाला बंदा है। इमरान खान के सबसे ज्यादा जो वीडियोस में उन्होंने बात की वो यही कि खौफ का बुत आपने तोड़ना है। एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई भी हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट ने तो वो काकड़ साहब को पकड़ के जो है वो बना दिया था वजीर आज़म पाकिस्तान, अंदाजा करें आप। और जो काकड़ साहब थे उनके काम आप चेक करें। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है जरा ये देखें। वो ये कह रहे हैं कि 300 अरब की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला, अब ये $1 अरब से ज्यादा की है, 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। इससे लोकल किसान को, पाकिस्तान के अंदर जो किसान है उन्हें और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, प्राइवेट इंपोर्टर्स को फायदा पहुंचाया गया है। अब बताएं कौन पूछेगा इनसे कि आपने पाकिस्तान का 300 अरब रुपए का नुकसान कर दिया? कौन पूछेगा इनसे? कौन इनसे जवाब लेगा? ये तो एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं। ये तो स्याह करे सफेद करे, इन्हें पूछ ही कोई नहीं सकता। अभी चीनी स्कैंडल में जो इन्होंने हरकत की है इस पे तो डूब के इनको मर जाना चाहिए। इनको तो हथकड़ियां लगा के जेलों में डाल देना चाहिए कि तुमने किया गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मजम्मत की है हमारे 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने कार्रवाई डाली है इसके ऊपर उन्होंने मजम्मत की है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। और HRCP ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आईनी आज़ादी ना सिर्फ इनफरादी आज़ादी के लिए बुनियादी है बल्कि यह हुकूमती एहतसाब को यकीनी बनाने, मुबाहिसे को फ़रोग देने और अवाम को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र तक रसाई फराहम करने के लिए भी नागुज़ीर है। 27 यूट्यूब चैनल पर हालिया अदालती पाबंदी पर गहरी तशवीश का इजहार किया जिनके मालिकान के खिलाफ हुकूमत ने मुमकिना क्रिमिनल कार्रवाई का इंदिया दिया। अब इस पर आपका जो स्टेट मिनिस्टर है ना दाखिला का, वो क्या कह रहा था ये आप सुने। हुकूमत के आप काम चेक करें। वो कह रहे हैं जी कि ये हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि किसी के कत्ल का फतवा दे दे। ये जो 27 चैनल्स है ना इनमें से अगर किसी ने किसी के कत्ल का फतवा दिया है ना अपने चैनल पे बैठ के, तो लाओ दिखाओ कहाँ दिया है। किसी के सर की कीमत लगा दें, लाओ दिखाओ इन चैनल्स में से किसने सर की कीमत लगाई है, और जिसने लगाई है फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई अकेले पे करें ना। 27 चैनल आपने इसलिए बंद कर दिए कि वो नाकदीन है। वो ये बताते हैं कि आपने लास्टिक की शलवार पहनी हुई है, वो ये बताते हैं कि आप जाली हुकूमत आप लाकर बैठ गए हैं, वो ये बताते हैं कि आपने अदलिया को कंट्रोल कर लिया है, वो ये बताते हैं कि आपने पाकिस्तानियों की मईशत को तबाह कर दिया है। और आपने सरमायाकारी लाने के नाम के ऊपर पाकिस्तान में सरमायाकारी की 50 साल की जो पुराना रिकॉर्ड था कम तरीन सरमायाकारी का, वो भी तबाह कर दिया आपने, क्रॉस कर गए हर लिमिट। और उसके बाद जनाब ये भी कहा इसी मिनिस्टर ने कि कोई ऐसी मजहबी बात कहकर जान को खतरे में डाल दें किसी और की। आप कहां किया है किसी ने? किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहूदी एजेंट का इल्जाम इमरान खान पे किसने लगाया? आपने लगाया। तौहीन इस्लाम के इल्जाम इमरान खान पे किसने लगाए? आपने लगाए। गद्दारियों और बगावतों के मुकदमे किसने बनाए? आप लोगों ने बनाए। बंदे कत्ल चौकों के अंदर आपने करवा दिए। और आप जो यूट्यूब चैनल पे बैठ के बात करने वाली इख्तलाफी आवाजें हैं उन्हें कुचल रहे हैं झूठे इल्जाम पे। अगर आपके इल्जाम सच्चे होते ना वजीर मुमलिकत बड़ाए दाखिला साहब, अगर आपके इल्जाम सच्चे होते ना तो आप कम से कम इन सहाफ़ियों को मौका देते हमें कि हम अदालत में आकर सामने खड़े हों और अपने इल्ज़ामात का दिफा करें। हम बताएं कि हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये जो खुफिया कार्रवाई आपने डाली है ना अंदर खाते, ये आपके दिल में चोर था। आपने फ्रॉड किया है पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी मीडिया के साथ। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान के पत्रकार पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो हमेशा से पाकिस्तान की फौज की पोल खोलते रहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान की फौज की जी हुजूरी करता है। इसके अलावा पाकिस्तानियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में रह करके कोई भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ
आवाज नहीं उठा सकता। जो भी पाकिस्तान की फौज की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका बहुत बुरा हाल होता है और वो जेल में ही सड़ता रहता है। उसका उदाहरण एक इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान कितने सालों से इस वक्त जेल में पड़ा है। पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त लगातार यही कह रहा है कि जिस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान की फौज पूरी तरीका से एलिमिनेट करना चाहती है और उसको लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए उसको जेल में रखा जाए, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान की फौज अपनी रणनीति के मुताबिक ही चलती है। किसी दूसरे लीडर्स की रणनीति को पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की फौज का हुक्म मानना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।